जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने वाले हैं सवाल नंबर 52 के बारे में। और जैसा आप सभी को पता है कि यूपी पीएससी 2023 का इस समय PYQ चल रहा है और इससे पहले कई सारे वीडियोस को अपलोड कर दिया गया, जाकर देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 52 में कहा गया है कि दिसंबर 2022 में न्यूजीलैंड ने अपनी पीढ़ी के लिए धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला कानून पारित किया था। न्यूजीलैंड का लक्ष्य जो है, यहाँ पर खाली स्थान है तो आपको इन चारों में से जो सही नंबर है उसको आपको यहाँ पर भरना है। फिर आगे लिखा है तक धूम्रपान मुक्त होना है। अब एक चीज़ ध्यान देना कि ये है दोस्तों करंट अफेयर का सवाल। हम लोगों ने आज सवाल नंबर 52 किया और पहला ही सवाल जो है करंट अफेयर से संबंधित है। अब आपको यहाँ से ये चीज़ जानना समझना है कि अगर किसी देश में कोई ऐसी स्कीम भी लाया जाता है, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, तो ऐसे भी सवाल यूपी पीएससी में करंट अफेयर बन जाते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा आसान होते हैं। क्योंकि यूपी पीएससी में जितने भी सवाल आते हैं वो बहुत ही ज़्यादा डेप्थ में नहीं आते हैं। तो अगर आप किसी भी चीज़, किसी भी देश में कोई नया प्रधानमंत्री बन रहा है या फिर राष्ट्रपति बन रहा है, तो उस चीज़ को जरूर आप सभी को मालूम होना चाहिए। अब प्रश्न नंबर 52 के बारे में बात की, सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 2025 तक। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना। इसको आप लोग इंग्लिश में भी यहाँ पर देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 53 में कहा गया है कि दो पॉइंट है, एक पॉइंट है अभिकथन यानी ए, जो कि आप लोग देख सकते हो, दूसरा है आर यानी कि कारण। अब दोनों पॉइंट को हम लोग पढ़ेंगे फिर अपना उत्तर देंगे। ए में है कि फरवरी 2023 में 12 चीतों को दक्षिण अफ्रीका से भारत लाया गया, और आर में यानी कारण है कि चीतों की आबादी को सुधारना भारत की प्राथमिकता है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का आप लोग को चयन करना है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि प्रश्न नंबर 53 भी करंट अफेयर से संबंधित है। अब प्रश्न नंबर 53 के बारे में बात करें, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ए और आर दोनों सही है, और आर जो है एक ही सही व्याख्या करता है। यानी ये भी सही है, ये भी सही है, और आर जो है इसके बारे में सही बात बताता है। अब एक चीज़ ध्यान दें, देखो सवाल ऐसे देखा करो कि सवाल कौन से टॉपिक से पूछे जाते हैं, किस टाइप का करंट अफेयर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान देना। ऐसे जो कोई जानवर है जो अब विलुप्त होने वाला है, उसका अगर न्यूज़ है तो उसके बारे में आप लोग जरूर ध्यान दिया करो, क्योंकि वो सब सवाल आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। प्रश्न नंबर 54 पे आ जाइए। इसमें कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान संविधान का भाग सही सुमेलित नहीं है, ये कहा गया। ठीक है, 54 के बारे में बात करें तो इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अधिकरण का जो संबंध है वो भाग 11 से नहीं है। ये चीज़ ध्यान देना। तो इसका मतलब क्या हुआ, जाहिर सी बात है भाई कि राजभाषा का जो संबंध होगा वो भाग 17 से होगा, संघ राज क्षेत्र का संबंध भाग 8 से होगा, अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र का जो संबंध होगा भाग नंबर 10 से होगा। तो ये चीज़ ध्यान देना। ठीक है, अच्छा तो फिर भाग नंबर 11 जो है कि किससे संबंधित है, तो भाग नंबर जो 11 है वो संबंधित है केंद्र राज्य संबंध से, ना कि अधिकरण से। तो फिर ये किससे संबंधित है ये भी मालूम होना चाहिए। तो ये संबंधित है भाग 14 का से। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना। ये सवाल है पॉलिटी का। प्रश्न नंबर 55 पे आ जाइए। इसमें कहा गया है कि पंचायतों के समस्त चुनाव का संचालन कौन करता है। ठीक है, तो ए बी सी डी आप सभी के सामने ऑप्शन दिया गया है। तो प्रश्न नंबर 55 के बारे में बात करें, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी राज्य निर्वाचन आयोग। अब ये कौन से अनुच्छेद में या आर्टिकल में है, तो अनुच्छेद नंबर 243 के में। ठीक है, तो ये भी सवाल जो है आपका पॉलिटी संबंधित है। ऐसे सवाल जो है, जो आप लोग एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि अगर आप लोग PCS और UPSC की तैयारी कर रहे हैं, खासतौर पर PCS, तो पॉलिटी यानी कि इस राज्य व्यवस्था से, पंचायत से मान के चलिए 4 से 5 सवाल पूछे जाना एकदम तय है। इसे ध्यान देना। 56 में आ जाते हैं हम लोग। तो यहाँ पर दो सूची दिया गया, एक सूची में है जनसंख्या का सिद्धांत, दूसरी तरफ दिया गया सिद्धांतों के प्रतिपादक। अब हमको क्या करना है, इन दोनों को मैच कराना है। ठीक है, अब आइए हम लोग देखते हैं क्या सही है क्या गलत। 56 के बारे में बात करें दोस्तों, देखिए पहला है उपयुक्त जनसंख्या सिद्धांत, तो इसका संबंध हो जाएगा पॉइंट नंबर 3 से, यानी कि एडविन कैनन से, यानी इनके द्वारा ये थ्योरीज दी गई। ठीक है, फिर आता है सामाजिक अप समायोजन सिद्धांत, इनका संबंध हो जाएगा हेनरी जॉर्ज से। फिर है जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत, इसका संबंध हो जाएगा थॉमसन से। लास्ट में है जनसंख्या खाद्यान्न आपूर्ति सिद्धांत, इसका हो जाएगा पॉइंट नंबर 2 से। ठीक है, तो इसे ध्यान देना कि पॉइंट नंबर 3 का जो संबंध है वो हो जाएगा पॉइंट नंबर 1 से। इसे ध्यान देना, यानी सी का संबंध पॉइंट नंबर 1 से है, इसे ध्यान देना। प्रश्न नंबर 57 पे आ जाइए। इसमें कहा गया है विश्व सामाजिक संरक्षण रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। तो देखिए ऐसे भी सवाल आते हैं, जो कोई रिपोर्ट हो वो किसके द्वारा दिया जाता है, ऐसे सवाल अक्सर पूछे जाते हैं PCS में भी और UPSC में भी, लेकिन PCS ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। 57 के बारे में बात करें, सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा, यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान देना। 58 पे आ जाइए। इसमें कहा गया है कि फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस जो है, इसके पुस्तक के लेखक कौन है, इंग्लिश में भी देख सकते हैं, द ऑथर ऑफ बुक फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस के लेखक कौन है। ठीक है, 58 के बारे में बात करें, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बिमल जालान। ठीक है, कौन हो जाएंगे, बिमल जालान। अब ये कौन है, तो ये
भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर थे। अब देखिए, मैं अपने कई वीडियो में बात कर चुका हूँ कि पीसीएस का अगर एग्ज़ाम दे रहे हैं तो 3 से 4 सवाल पुस्तक से संबंधित आना ही तय है, और ऐसे ज़रूर देख लिया करो जो हाल ही में किसी के द्वारा पुस्तक लॉन्च किया गया हो, कोई फेमस पर्सनालिटी। ऐसे हर एक चीज़ को कहाँ तक याद कर पाओगे। 59 में है कि पौधों में जाइलम परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है। तो प्रश्न नंबर 59 के बारे में बात करें, सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जल, यानी कि वाटर। प्रश्न नंबर 60 में आ जाइए। इसमें कहा गया एक भौगोलिक इकाई जो पानी को इकट्ठा करती है और भंडारण करती है एवं पानी छोड़ती है, उसे कहते हैं। तो प्रश्न नंबर 60 के बारे में बात करें, सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जल विभाजक। इसको इंग्लिश में लोग क्या कह सकते हैं, वाटर सेट। ठीक। प्रश्न नंबर 61 में कहा गया संसद की संयुक्त बैठक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है। यहाँ पर 2 पॉइंट है, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2। 61 के बारे में बात करें दोस्तों, इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी केवल पॉइंट नंबर 2। यानी हम बात करें तो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता स्पीकर करता है, तो ये जो है बात सही हो जाता है। अब आइए हम लोग थोड़ा बात कर लेते हैं विस्तार से। अनुच्छेद 108 कुछ दशाओं में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान करती है। अनुच्छेद 108 कहता है कि दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा का स्पीकर करेगा। ठीक। इसको आप लोग इंग्लिश में भी देख सकते हैं। तो ये कौन से आर्टिकल संबंधित है, तो 108 से संबंधित है, ये भी ध्यान देना। ठीक है। 62 में आ जाइए। इसमें कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास का लक्ष्य नहीं है, यहाँ नहीं पूछा गया है, जिसे वर्ष 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। तो 62 के बारे में बात करें, सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अंतरिक्ष अनुसंधान। इंग्लिश में भी इस चीज़ को आप लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है। यहाँ पर आप लोग इसको इंग्लिश में भी देख सकते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आइए बात करते हैं प्रश्न नंबर 63 के बारे में। इसमें कहा गया है कि चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश किस जनपद में स्थित है। अब इस सवाल के बारे में बात करें दोस्तों, तो प्रश्न नंबर 63 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि चंदौली। ठीक है, इसी ध्यान देना। अब आइए बात करते हैं प्रश्न नंबर 64 के बारे में। इसमें कहा गया है कि पीए गति शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यहाँ पर 2 पॉइंट दिया गया है, पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2। अब प्रश्न नंबर अगर हम लोग 64 के बारे में बात करें दोस्तों, तो इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ए वाला, यानी कि पॉइंट नंबर 2 सही है। यानी कि राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन NIP में 7 इंजनों, यानी सड़क, रेल, एयरपोर्ट, बंदरगाहों, जनसंचार संसाधनों, जलमार्गों और लॉजिस्टिक अवसंरचनाओं के संबंधित परियोजनाओं को PM गति शक्ति ढांचे के साथ जोड़ा जाएगा। ठीक है। इसको आप लोग इंग्लिश में भी यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रोजेक्ट्स रिलेटेड टू 7 इंजन्स, रोड, रेल्स, एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स, मास ट्रांस, वाटरवेज, लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर इन नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन विल बी इंटीग्रेटेड विथ PM गति शक्ति फ्रेमवर्क। ठीक। बात करेंगे सवाल नंबर 65, इस वीडियो का अंतिम सवाल। वर्ष 2022 में विश्व में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में भारत किस स्थान पर था। अब प्रश्न नंबर 65 के बारे में बात करें, सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि एक स्थान नंबर 10वां। ठीक है। इसको आप लोग इंग्लिश में यहाँ पर देख सकते हैं। अब आइए हम लोग बात कर लेते हैं कि कितना सवाल कहाँ से पूछा गया है। आइए हम लोग पीछे से ही स्टार्ट करते हैं, प्रश्न नंबर 65 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है। आप लोग इसको लिख लेना। प्रश्न नंबर 35 जो है दोस्तों, ये करंट अफेयर का सवाल है और इन्वायरमेंट से संबंधित है। अब आइए बात करते हैं प्रश्न नंबर 64 के बारे में दोस्तों, तो ये भी करंट अफेयर का सवाल है, ये चीज़ ध्यान देना। प्रश्न नंबर 63 के बारे में बात करें दोस्तों, तो ये भी करंट अफेयर का सवाल है और इन्वायरमेंट का ही सवाल है। प्रश्न नंबर 62 की तरफ आते हैं, ये भी दोस्तों करंट अफेयर का सवाल है, ध्यान देना। प्रश्न नंबर 61 की तरफ आते हैं, तो ये दोस्तों है पॉलिटी से संबंधित सवाल। प्रश्न नंबर 60 की तरफ आते हैं, तो ये हो जाएगा दोस्तों ज्योग्राफी से संबंधित। प्रश्न नंबर 59 ये है साइंस से संबंधित। प्रश्न नंबर 58 की तरफ आ जाते हैं दोस्तों, ये मिसलेनियस सवाल कह सकते हो, जिसमें सब कुछ शामिल है, जो कि पुस्तक से संबंधित है, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। प्रश्न नंबर 57 में आ जाइए, ये भी करंट अफेयर से संबंधित है। प्रश्न नंबर 56 में आ जाइए दोस्तों, ये है जो संबंधित है, ये आपका ज्योग्राफी से संबंधित है। 55 में आ जाइए, ये आपका पॉलिटी से संबंधित है। 54 में आ जाइए, ये भी पॉलिटी से संबंधित है। 53 में आ जाइए, ये दोस्तों संबंधित है आपका करंट अफेयर से। 52 में आ जाइए, ये भी करंट अफेयर संबंधित है। और बस तो इस बार हम लोगों ने लगभग 13-14 सवाल किए हैं और सभी लगभग 80% सवाल जो हम लोगों ने किया वो करंट अफेयर से संबंधित था, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। दोस्तों ये था आज का वीडियो। कोई भी डाउट हो जरूर कमेंट बॉक्स में लिख देना। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।